गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 8 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की या एनटीपीसी की, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो पे आप बने रहेंगे और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल निवेदन होगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट भी क्या है प्रत्येक प्रश्न से जुड़ी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन जो है बिल्कुल होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में केको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो यह जो है ध्यान रखेंगे, चुनी गई है पेरू देश की। कहाँ की? तो पेरू देश की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे कि केको फुजिमोरी को जो है पेरू का नया राष्ट्रपति बिल्कुल चुना गया है। पेरू की बात करेंगे तो पेरू दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, एक देश है जिसकी राजधानी लीमा और मुद्रा की बात करेंगे तो सोल है। तो ये पेरू के बारे में ध्यान रखना, स्टेटिक जीके बन सकता है। साथ में ध्यान रखेंगे पेरू ने हाल ही में अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार जो है भी दिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे कहता है कि प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का निधन हो गया है। उनका संबंध किस लोक कला से था? तो देखिए, अगर हम तीजन जो है बाई की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है देखने को मिलता है पंडवानी से। किससे? तो पंडवानी से। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। देखिए, बात करेंगे तो तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की जो है प्रसिद्ध जो है पंडवानी गायिका थी। और पंडवानी की बात करेंगे तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कहानियां सुनाई जाती है। साथ में ध्यान रखेंगे तीजन बाई की बात करेंगे तो उन्हें जो है पद्मश्री 1988 में मिला था। और वहीं अगर पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2003 में दिया गया। और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। बिल्कुल कब? तो 2019 में बिल्कुल ये सम्मान पाने वाले हैं। तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे कब जो है कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे तो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, उस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें तो ध्यान रखेंगे बिहार के हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की, बिल्कुल ध्यान रखना है, 15 साल और 99 दिन की जो है उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू बिल्कुल जो है किया है। साथ में ध्यान रखेंगे उन्होंने सचिन तेंदुलकर जो कि 16 साल और 205 दिन में जो है ज्वाइन किए थे, तो इनका रिकॉर्ड क्या है, ये तोड़ दिए हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए। साथ में ध्यान रखेंगे वैभव जो है आईपीएल 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर दोनों अवार्ड जो है जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो ये चीजें जो है बिल्कुल ध्यान रखें, कोई प्रश्न जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी तो वीडियो को जब भी आप देखें लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल आप सभी से रहेगा लाइक और शेयर जो है बिल्कुल सेशन को जो है आप सभी जो है करते रहिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, 4 कहता है कि हाल ही में नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के लिए खेलते हैं? किसकी बात हो रही है? तो नेमार की बात करेंगे। तो यह जो है किस देश के लिए खेलते थे यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ब्राजील यहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे तो देखिए नैमार जो है ब्राजील के स्टार जो है फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में नार्वे को जो है हार के बाद जो है संन्यास लिया। बिल्कुल यहाँ पे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में नार्वे से जो है हार के बाद वहां से हार जाती है और उसके बाद संन्यास इन्होंने क्या है तो ले लिया। साथ में ध्यान रखेंगे उन्होंने जो है ब्राजील के लिए 130 मैचों में सर्वाधिक 80 जो है गोल किए हैं। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ में वे 2010 से 2026 तक लगातार 16 साल जो है राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे आप। 5 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किस परियोजना के लिए किया जा रहा है? तो इसका इस्तेमाल जो है प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे इस मशीन का उपयोग मुंबई के विक्रोवली क्या है विक्रोवली में बुलेट ट्रेन के लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में हो रहा है।
साथ ही ध्यान रखेंगे यह मशीन जो है 96 मीटर लंबी और 3100 टन वजनी है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान भारत की जो है सहायता कर रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे कहता है कि ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बात हो रही है ड्री फेस्टिवल की, तो यह जो है मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे यहाँ पे। देखिए बात करेंगे तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहने वाले अपतानी जनजाति का मुख्य कृषि उत्सव है। क्या है? तो कृषि उत्सव। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा, बिल्कुल हमने देखा ड्री जो है उत्सव की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। साथ ही ध्यान रखेंगे यह जो है हर साल 5 जुलाई को अच्छी जो है फसल की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान डामिंडा नामक जो है पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। तो ये फैक्ट भी ध्यान होना चाहिए, डामिंडा नृत्य। बिल्कुल। 7 कहता है कि भारत की 24वीं और राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है पचपदरा बालातोरा में। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे इस जो है रिफाइनरी की कुल लागत 79,459 करोड़ है, तो लागत भी ध्यान रखेंगे। और इसे जो है पिछले 10 सालों में भारत की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? तो ये पिछले 10 सालों में भारत की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। 8 कहता है उपभोक्ता संरक्षण कानून पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो इसकी अध्यक्षता जो है कर रहा है भारत। बिल्कुल इंडिया कर रहा है, तो बी आप राइट करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत जो है पहली बार अंक टॉक के इस जो है समूह की अध्यक्षता कर रहा है और इस सत्र का आयोजन जो है 6 से लेके 8 जुलाई तक बिल्कुल कहाँ पे, तो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है किया जा रहा है। साथ में ध्यान रखेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निधि खरे जो है यहाँ पे कर रही हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, निधि खरे बिल्कुल कर रही हैं। 9 कहता है विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस जो है डे की बात करेंगे तो यह जो है हर साल ध्यान रखेंगे 6 जुलाई को मनाया जाता है। बिल्कुल सी हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो यह दिवस जो है उन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। साथ ही ध्यान रखेंगे 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने रेबीज का पहला जो है सफल टीका लगाया था और बिल्कुल इसी के दिन को याद के लिए बिल्कुल इसे क्या है मनाया जाता है। और साथ ही ध्यान रखेंगे इसी दिन जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाया जाता है 6 जुलाई को ही। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे है कि नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नीदरलैंड के तो उस जो है प्रधानमंत्री का नाम है रब जटन। क्या नाम है? रब जटन। बिल्कुल ऑप्शन ए आप राइट यहाँ पे करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रब जटन को जो है नीदरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और हाल ही में कई अन्य देशों में भी नए नेता जो है चुने गए हैं, जैसे कि गिनी में जो है मामा जो है डोम्बोया को जो है बिल्कुल चुना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे है कि मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल हमने पीछे जो है इसको कवर किया था कि पंडवानी जो गायिका है इन्हें जो है यहाँ पे पूछा है पद्म जो है विभूषण, तो कब दिया गया था पद्म विभूषण। बिल्कुल आप क्या करेंगे, इसे जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे, क्योंकि हमने इसे क्या किया है तो पीछे जो है कवर किया और बिल्कुल आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बता ही देते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं। तो 2019 में बिल्कुल दिया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बिल्कुल तीजन बाई को 2019 में जो है पद्म विभूषण जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या किया गया तो दिया गया, मिला था। इससे पहले उन्हें जो है 1988 में पद्मश्री मिल चुका है और 2003 में पद्म विभूषण मिल चुका है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे कहता है वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के मामले में
किस भारतीय महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनके द्वारा जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है शेफाली वर्मा का, बिल्कुल बी हो जाएगा। कैसे, तो आइए बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, शेफाली वर्मा ने 15 साल 239 दिन में डेब्यू किया था, ठीक है, शेफाली शर्मा ने। जबकि वैभव जो है बात करेंगे तो 15 साल 99 दिन में ही डेब्यू इन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट टीम में। साथ ही ध्यान रखेंगे, वैभव ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत के सबसे युवा जो है खिलाड़ी होने का गौरव जो है प्राप्त किया है, क्योंकि हमने सचिन तेंदुलकर भी देखा, सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा तो 16 वर्ष के थे। तो बिल्कुल नए सबसे जो है युवा खिलाड़ी यहाँ पे जो है बन चुके हैं। और फ्रेंड्स सभी से एक बार फिर निवेदन रहेगा, अगर आप कल का करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे आप, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कोई जो है सोचने वाली बात नहीं है। और रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो बिल्कुल जो है आती है। आगे बात करेंगे तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परिचालन गति कितनी होगी? तो जो ऑपरेटिंग स्पीड होने वाली है इसकी, तो ये स्पीड होगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बुलेट ट्रेन की बात करेंगे तो बिल्कुल सी होगा। थोड़ा सा बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलेगी, जिसमें 6 से 7 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। और यह पूरा मार्ग जो है 508 किलोमीटर लंबा होने वाला है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। किस मार्ग की बात हो रही है? तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जो कुल दूरी है। 14 कहता है कि दामिंडा पारंपरिक नृत्य का संबंध किस उत्सव से है? बिल्कुल पारंपरिक जो है यहाँ बात की जा रही है दामिंडा। तो इसका जो संबंध हमने देखा था, पीछे भी कवर किया था, ड्री उत्सव से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। किससे? तो ड्री उत्सव से। देखिए बात करेंगे तो दामिंडा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के ड्री उत्सव के दौरान अप्तानी जनजाति द्वारा जो है बिल्कुल किया जाता है। और यह उत्सव जनजाति की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है रिपीट करने का रीजन क्या है? क्योंकि जो प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो एक बार और हम जो उसको कवर करते हैं तो बिल्कुल आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी। आगे बात करेंगे तो भारत वर्तमान में दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश बना है? तो भारत बना है 4थे नंबर का, बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। बात करेंगे तो भारत जो है दुनिया का 4था और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है रिफाइनिंग देश बना है। सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक भारत को दुनिया का प्रमुख रिफाइनरी हब जो है बनाना उद्देश्य जो है रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। 16 कहता है कि अंकटाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंकटाड की जो है स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी बिल्कुल कब? 1964 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल कब हुई थी स्थापना? तो 1964 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे तो जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करें तो इसकी वर्तमान प्रमुख जो है कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है, जो कि कोस्टारिका से हैं। कहाँ से हैं? तो कोस्टारिका से हैं। नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पैन। अगला प्रश्न है कि लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को किस बीमारी का पहला सफल टीका जो है लगाया था? तो उस बीमारी का नाम क्या था? तो उस बीमारी का नाम था रेबीज। क्या नाम था? रेबीज। बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो उन्होंने जो है रेबीज का पहला टीका एक बच्चे को लगाया था, जिसे पागल कुत्ते ने जो है काटा था। और इसी जो है ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल विश्व जोनसिस दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल आप सभी क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कि I2C प्रोजेक्ट किन 3 देशों को जोड़ने वाला सबमरीन केबल सिस्टम है? तो यह जो है जोड़ने का जो है काम किसको किसको कर रहा है? तो यह जो है भारत को, मलेशिया को और सिंगापुर को जो है जोड़ने का काम कर रहा है। बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखें, I2C प्रोजेक्ट भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संचार लिंक है। और यह जो है डेटा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आगे है कि 1 जुलाई 2026 से भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो नाम है संदीप जैन। क्या नाम है? संदीप जैन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, संदीप जैन ने 1 जुलाई से भारत के उपसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वे जो है भारतीय सेना के महत्वपूर्ण पदों पर जो है रह चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कल की वीडियो में, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए क्या है कम ही डिटेल यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। और सभी से एक बार फिर यहाँ पे निवेदन रहेगा
कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्या बिल्कुल सोच रहे हैं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल शेयर वगैरह बिल्कुल कर दें, लाइक कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की, तो आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप जुड़िएगा। चलिए 20 नंबर है, किस राज्य सरकार ने 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है बिल्कुल दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो उड़ीसा सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए इस मिशन को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य राज्य की समुद्री मछली पकड़ने की क्षमता को जो है बढ़ाना, इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये थे आज के हमारे जो है 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।